किसान भाइयों, आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर रिलायंस फाउंडेशन फसल उत्पादन में जैव उर्वरक के महत्व के बारे में आप सभी के साथ संदेश साझा करना चाहेगा। किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं बायो फर्टिलाइजर की। बायो फर्टिलाइजर फसलों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। बायो फर्टिलाइजर में सबसे प्रमुख आता है हमारी दलहनी फसलें, जिसमें कि बायो फर्टिलाइजर का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जो दलहनी फसलें हैं, इसमें बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब है कि सूक्ष्म जीवाणु जो कि अपने भोजन के लिए फसलों को फायदा पहुंचाते हैं। तो ऐसे जीवाणु जो हवा से नाइट्रोजन की मात्रा को जमीन के अंदर लाते हैं, फास्फोरस जो एक तत्व होता है उसको उपलब्ध कराते हैं, पोटास तत्व होता है उसको सॉल्युलाइज कराते हैं, मोबिलाइज कराते हैं, अर्थात उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधों के समीप लाने का काम करते हैं। तो ये बायो फर्टिलाइजर या सूक्ष्म जीवाणुओं के मुख्य कार्य हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद है बीज उपचार। बीज उपचार में हमारे पास जो राइजोबियम कल्चर है वो दो रूपों में उपलब्ध है, पाउडर रूप में और तरल के रूप में। तो जो पाउडर के रूप में उपलब्ध है उसमें 15 से 20 ग्राम कल्चर की मात्रा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है। 15 से 20 ग्राम कल्चर की मात्रा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त है। और यदि हम तरल की बात करें तो 10 ml मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित करके और बो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको 1 एकड़ में जितना बीज लगता है उसको इकट्ठा कर लीजिए और एक ढेर बना लीजिए, और उसी मात्रा के हिसाब से आपने, जैसे मैंने जो मात्रा अभी बताई आपको, इस मात्रा के हिसाब से आप कल्चर को बीज के ढेर के ऊपर, यदि पाउडर है तो फैला दें और यदि लिक्विड है तब भी उसको फैला दें और हल्के हाथों से उसको मिक्स करें, जिससे कि वो आसानी से बीज का ऊपरी आवरण है उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद आप आधा घंटे के अंदर बुआई कार्य कर दें। फिर दूसरा आता है कि मृदा उपचार आपको कैसे करना। मृदा उपचार या मिट्टी में उपचार करने के लिए आप क्या करें कि जो कंपोस्ट खाद है, या तो आप बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या आप गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद की बात कर रहा हूं मैं, अच्छी सड़ी हुई खाद को आपको लेना है। उसमें 40 से 50 किलो खाद आप इकट्ठी कर लें और उसमें करीब 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो कल्चर है उसका आप 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 3 से 4 किलो कल्चर आप उसमें अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाएं और मिला के उसको नम करके 1 दिन के लिए आप छोड़ दें। ये जो प्रक्रिया है ये छायादार स्थान में करना है आपको। ये ध्यान रखें कि धूप में खुला ना छोड़ें। और जैसे ही ये प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद आप दूसरे दिन जो है वो जो आपका कंपोस्ट खाद है जिसमें सूक्ष्म जीवाणु पनप गए हैं, इस खाद को आप मिट्टी में मिला दें, खेत में छिड़क दें और छिड़कने के बाद उसको अच्छी तरह से हल द्वारा मिट्टी में मिला दें। याद रखें कि जब आप खाद मिला रहे हैं तो उस समय मिट्टी में नमी की मात्रा होना चाहिए या नमी की दशा में मिट्टी होना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु है, बिना नमी के वो काम नहीं करता। तो नमी की दशा में आप इसको अच्छी तरह से खेत में मिला दें और मिलाने के बाद आप अपना जैसा बोनी का कार्य है उसको आप कर सकते हैं।